अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसी रिव्यू के साथ मैं हूं मारिया अली। आज का ड्रामा है मैं, जिसमें मैं कौन है मैं, ये इतना बोरिंग ड्रामा क्यों है और आयजा खान जो आज तक सुपर करेक्टर्स करती हुई नजर आ रही हैं वो क्यों इस ड्रामे को करने पर जो है राजी हो गई। आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या वजह बनी थी कि आयजा खान ने इस करेक्टर को, इस रोल को करने के लिए हामी भर ली थी। लैविश किस्म की लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है, चीखती चिल्लाती आयजा खान नजर आ रही हैं, इंतहाई बोरिंग किस्म के करेक्टर्स हैं। कोई उबर ड्राइवर बना हुआ है, कोई सिर्फ गाड़ी में नजर आ रहा है, किसी का रोमांस गाड़ी से शुरू होकर गाड़ी में खत्म हो जाता है, किसी को ये नहीं पता कि मैं किससे रोमांस करता हूँ, किसी की दोस्त जो है वो उसको धोखा दे देती है, अपना शौहर जो है उसको इतने अरसे बाद ख्याल आता है कि मुझे कितनी मेरी तजलील करती है मुबशरा, और वो सबको छोड़ के जो है मुबशरा की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेता है। बड़ा अजीब किस्म का ये ड्रामा है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की जा रही है। जंजबील आसिम शाह इससे पहले बेहतरीन ड्रामे बनाती आ रही हैं और अवार्ड्स भी उनको मिलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा अजीब सा ड्रामा जो है वो नज़र आया। लोगों को लग रहा था कि आपको सस्पेंस होगा, आपको चीज़ नज़र आएगी, लेकिन इतनी एपिसोड्स के बाद अभी तक कोई सस्पेंस, कोई ऐसी चीज़ जिससे बंदा कहे कि जी बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, या कोई ऐसे करेक्टर्स, कोई ऐसी एक्टिंग कुछ नज़र नहीं आ रही। लोगों को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है ये ड्रामा, इंतहाई बोर हो चुके हैं। लोगों को लगता था कि जी जैसे पहले ड्रामे इन्होंने लिखे हैं कुछ अच्छा होगा, कोई मज़ेदार चीज़ होगी, कोई सस्पेंस होगा, कोई लाजवाब एक्टिंग, कोई स्क्रिप्ट, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। आयजा जो है मुबशरा का रोल अदा कर रही हैं, और आयजा को अगर हम कहें कि इससे पहले तो बड़े सोबर किस्म के डिफरेंट, बड़े प्यारे मासूम से रोल करती हुई नजर आई हैं। आयजा ने आखिर इस रोल को करने के लिए हामी क्यों भरी? आयजा को किसी ने कहा कि जी तुम्हें वर्सेटाइल होना चाहिए, आप देखो कि किस तरह से लोग हर कैरेक्टर में बड़े अच्छे से जो है काम कर रहे हैं, तो आयजा को लगा कि मैं ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकूंगी। लेकिन जो भी ये ड्रामा देख रहा है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि आयजा बिला वजह मुबशरा जो है वो बार बार चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, विदाउट एनी रीजन इतना चीखती चिल्लाती हैं कि भाई सर में दर्द शुरू हो जाता है। समझ नहीं आती कि आप चैनल को चेंज कर दें, कौन सी जगह पर जाएं। लोग जितना भी इस ड्रामे को देखने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं जी हम नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि इतना चीखना चिल्लाना, शोर और इतनी ओवर एक्टिंग मुबशरा कर रही हैं, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हैं कि किसी को भी ये इस रोल में पसंद नहीं आ रही, और ना ही वो अपने रोल के साथ, अपने करैक्टर के साथ इंसाफ करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि जी ये जो रोल हैं ये बड़े मिसफिट किस्म के हैं, बहुत ही मिसफिट किस्म का जो है वो काम कर रहे हैं। आयरा के हवाले से बात कर लेते हैं। आयरा को जो है उनका अलग ही एक एटीट्यूड है, एक अजीब सा एटीट्यूड है। उसको जो है वो सिर्फ ऐसा रोल लगता है कि जी मतलब बोरिंग है। लोग कहते हैं कि जी बड़ा बोरिंग किस्म का है, और लोगों को ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। एक्टिंग भी ऐसी है जैसे कि बंदा देखता है 2 मिनट बाद बंदा बोर हो जाता है। मोस्टली कैरेक्टर्स जी बोरिंग है। जैसे कि वहाज की हम बात कर लेते हैं। वहाज को एक बिजनेसमैन का, अमीर बिजनेसमैन का एक अमीर बेटा दिखाया गया है, लेकिन सारे के सारे ड्रामे में हर एपिसोड में उसका जो जिससे वो मोहब्बत करता है उसका वो उबर क्रीम ड्राइवर बना हुआ है। वो उसको बस एक ही हम देखते हैं कि जी गाड़ी में बिठा के दफ्तर छोड़ रहा है, दफ्तर से घर छोड़ रहा है, और आगे उनकी कोई लव स्टोरी बन के सामने ही नहीं आ रही। और इतना अजीब सा आयजा जो है ना रोल दिया हुआ है, और ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़े मिसफिट चीज़ें हैं, लोग इंप्रेस नहीं हो पा रहे। आयरा के हवाले से बात कर लेते हैं। वो अलग ही टेंशन में रहती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि जी उन्होंने क्या करना है लाइफ में। वो मार्जिन भी नहीं इतना उनको मिला हुआ एक्टिंग का, और जितना मिला हुआ उसमें वो एक्टिंग भी अच्छी नहीं कर रही। फजूल सा करेक्टर है, और आयरा बेचारी जो है एक्टिंग भी नहीं कर पा रही जो उसको रोल दिया गया है। आयरा का करेक्टर जी बड़ा ही मीसना किस्म का दिखाया है, बड़े अजीब सा है। वो अजीब सी हरकतें कर रही होती है, उसकी भाभी पूछ रही होती है तुम क्या कर रही हो, उसको समझ ही नहीं आती कि उसने क्या जवाब देना है। वो इंसाफ भी नहीं कर पा रही खैर अपने रोल के साथ, जस्ट यूजिंग वहाज फॉर पिक एंड ड्रॉप, और वहाज जो हैं वो उनसे दिली दिल में मोहब्बत करते हैं। मुबशरा का अजीब ही वेम्पायर बनाया हुआ, उसका मेकअप भी इतना लाउड किया हुआ है। लाउड मेकअप अच्छा लगता है, लेकिन बहुत उसको अजीब से एटीट्यूड के साथ जो है वो काम कर रही हैं, शाउट कर रही हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं।
अपने भाई के साथ बिल्ला वजह लड़ाई करती हुई नजर आती हैं और अब्बा जी आराम से बैठ के उसकी बदतमीजी देख रहे होते हैं। यानी कि दोनों बच्चे आपके हैं, आपकी बेटी आपके बेटे के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है, इतनी बदतमीजी कर रही है, बार बार कहती है आई विल किल हिम, मैं उसको कत्ल कर दूंगी, मैं उसको मार दूंगी, मेरे हाथ से कत्ल होगा। और बाप आराम से बैठ के देख रहे हैं कि जी मेरी बेटी बड़ा कोई अच्छा काम कर रही है, ना उसको कोई साइकेट्रिस्ट से दिखा रहे हैं, ना कोई वो उसका इलाज करवा रहे हैं। बेटा मासूमों की तरह अपने बाप की शक्ल देखता है और बाप जो है वो इग्नोर करके मुबशरा का साथ देता हुआ नजर आता है। लोग बड़े डिप्रेस हो रहे हैं इस कैरेक्टर से क्योंकि उलझन शुरू हो गई है, इतना चीखना चिल्लाना। मुबशरा से जब आप देखते हैं तो मुसलसल अगर आप देखें मुबशरा को इस रोल के अंदर तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा जी, जैद जिसको पसंद करता है वो उसको घुमा रही है। जब मुबशरा से शादी होनी है तब जो है जैद मुंह खोलेगा और बताएगा कि जी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर उसकी ज़बरदस्ती डेफिनेटली शादी फ्यूचर में जो है मुबशरा से हो जानी है क्योंकि यही काम है। आयरा और जैद का कपल बहुत ही बोरिंग है, बल्कि जितने भी कपल्स हैं उसके अंदर बोरिंग ही है। अब जैद की शादी जब मुबशरा से होनी है तो शायद आगे चल के लोगों को लगता है ये इंटरेस्टिंग हो जाए, लेकिन एक्टिंग ही अच्छी नहीं हो रही तो इंटरेस्टिंग किस तरह से होगा। बार बार चीखना चिल्लाना शाउट होना तो वो मज़ा नहीं आ रहा। जैद बहन से अपनी बहुत प्यार करता है और आपको पता है कि उसकी बहन मुबशरा के भाई से प्यार करती है, तो बट्टा सट्टा होना है और मजबूरन जो है वो जैद को अपनी बहन की बात माननी पड़नी है, मुबशरा से शादी करनी है। मुबशरा ने इस वक्त शोर मचाया मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे। तो मुबशरा ने जो है वो शादी को इस तरह से बना लिया कि जैसे कोई फैशनेबल चीज़ है और अपने शोहर को वैसे इस्तेमाल करती है जैसे कि वो कोई इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। यानी कि बड़ा एक अजीब सा फजूल सा ड्रामा है जिसका कोई सर पाँव नज़र नहीं आ रहा। मुबशरा रो रो के बोलती है कि जी मैं बहुत अच्छी थी और मैंने फिर जो है अपनी शादी बचाने की कोशिश की। मतलब आप देखें कि शादी किस तरह से चली, कैसे बचाई गई, क्यों बचाई गई। अब बात सिर्फ ये है कि जी बड़ी ही फजूल सी चीज़ें हैं और लोग समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली अब आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ कि आगे यही होना है कि शादी हो जानी है मुबशरा की, मुबशरा ने इसको परेशान करना है। शायद फिर वह हाथ जो है कुछ अपना मुंह खोले और उसका कोई करैक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग बना दें तो ये कुछ आयज़ा को मुबशरा को सही करने की कोशिश करे। मज़ा नहीं आ रहा, मतलब अपीलिंग नहीं लग रही, बड़ा बोरिंग लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है। अब देखें जी क्या होने वाला है, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे और इसकी वजह है इसका फजूल तरीन जो है सिलेक्शन ऑफ करेक्टर्स कि किसने क्या काम। और बहुत सारे लोग हो सकते थे जो मुबशरा का करेक्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आयशा एक बहुत प्यारी अदाकार है लेकिन इस करेक्टर के लिए वो मुकम्मल तौर पर मिसफिट है। अभी तक के लिए बाय बाय। मैंने सोचा कि ये ड्रामा जो मैं क्यों ना इस पर तबसरा कर लूँ, मैं क्यों ना इस पर जो है आपको बता दूं कि आवाम की और मेरी ओपिनियन इस पर क्या है। तो मज़ा नहीं आ रहा, और जब आपको मज़ा नहीं आ रहा होता तो आपके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं, आप चैनल चेंज भी कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है कुछ इसमें मज़ा डालने की कोशिश की जाए और जो है इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। बाय बाय, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा।